अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले कि गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो और जानदार मुतासर होने लगे, वीडियो में शेयर की जाने वाली हदायत मालूमात की रोशनी में परिंदों को गर्म मौसम के मौजर असरात से महफूज रखने के लिए मौसर हिकमत अमली अपनाना शुरू कर लें। जैसा कि मौसम गर्मा में छतों से आने वाली हरारत को कैसे कम रखना है, मुनासिब दर्जा हरारत, हवा का बेहतर बहाव और मौजू नमी कैसे बरकरार रखनी है, गर्मियों में छत पे कामयाब मुर्गबानी कैसे की जाती है और परिंदों को हीट स्ट्रेस, हीट स्ट्रोक, गर्मी के तनाव से महफूज रखने के लिए किन किन मौसर तदाबीर पे अमल करना है, शेयर करता चलूं कि मौसम गर्मा में पोल्ट्री बर्ड्स की रिहाइशगाह की छतों से आने वाली गर्माइश को रोकने या तपश को कम रखने की तदाबीर के साथ साथ छत पे रखे परिंदों और उनके कमरों, डरबों, पिंजरों को ठंडा रखने के हवाले से ये मालूमात आपके फलाह के काम आएंगी। आगाज सस्ते और आसान जराए से करते हैं। पहला कि छत पे चूने की बारीक तय बिखेरी जाए, दूसरा बोरियों को इस्तेमाल में लाया जाए और तीसरा छत पे पौधे रखे जाएं। बेहतर हिकमत अमली यही है कि परिंदों का मस्कन बर्ड सेटअप सायादार जगह पे हो। ये भी नहीं तो कदरे महंगे ऑप्शंस या तो छतों पे थर्माकोल का इस्तेमाल या फिर छत पे सफेद पेंट कर लिया जाए। हमारे मुल्क में मौसम गर्मा की शिद्दत के हिसाब से छतों पे लेंटर के बजाय ऊपर मट्टी की इस तरह तय बिछाने से इस मकसद का हसूल निस्बतन आसान हो जाता है। और ये एक दानशमंदाना फैसला है कि जिस जगह पे परिंदों ने मौसम गर्मा गुजारना है वहां पे भी पहले चूने की तय बिछाई जाए। चूना अच्छी तरह से खुश्क होने के बाद उस पे बिस्तर बिछाया जाए। बिस्तर कोई भी हो सकता है जो आपको मुनासिब लगे। ये भी अच्छे नताज वाला मौसर तरीकाकार है क्योंकि छत पे भी चूने की तय होगी और परिंदों के नीचे बिस्तर भी चूने के ऊपर मौजूद होगा, तो ये दोनों अतराफ से एक किस्म की कारगर इंसुलेशन साबित होगी। इसके अलावा आप छत पे लंबे पत्तों वाले सब्ज मटेरियल या स्ट्रा, तूड़ी वगैरह भी बिखेर सकते हैं, जिसे आपको वक्तन फौक्तन तब्दील करना पड़ेगा। अब आप इनमें से कोई भी तरीकाकार अख्तियार करें जिनका अभी तक जिक्र किया गया है, तो इसके बावजूद ऐन मुमकिन है आपको पंखे या कूलर वगैरह का बंदोबस्त करना पड़े, लेकिन फ़र्क ये पड़ेगा कि मामूली से हवा के बंदोबस्त से ही आप अपने परिंदों का जिस्मानी दर्जा हरारत बरकरार रखने और उन्हें गर्म मौसम में खुश रखने में कामयाब रहेंगे। वगरना ढेर से ऐसे परिंदों के फार्म्स, सेटअप्स, मुर्गी खाने भी होते हैं जहां बाज़ औक़ात पैड्स, पंखों, कूलर्स के इस्तेमाल के बावजूद गर्मियों में परिंदों का मुंह खोलकर तेजी से सांस लेने जैसे मोज़रे सेहत अमल को रोकने में निगरान लोग नाकाम रहते हैं। मतलब परिंदे नॉर्मल तरीके से गर्मी का मुकाबला करने के बजाय पेंटिंग करके, जिस्मानी ताकत ज़ाया करके खुद को जिंदा रखने की कोशिश करते हैं। अब मिसाल है कि आपने अपने घर की छत पे इस तरह का कोई स्ट्रक्चर रखा हुआ है, परिंदों के लिए कोई रिहाइशगाह रखी हुई है, तो दोपहर 4 या 4:30, 5 बजे से लेकर अगले दिन सुबह 9-10 बजे तक, इस दौरान आपने बिल्कुल नॉर्मल रूटीन, नॉर्मल तरीके से देखभाल जारी रखनी है, मां सिवाय खुराक और पानी की तरतीब के। आम तौर पे जिस तरतीब से आप परिंदों को ग़िज़ा पानी देते हैं उसी हिसाब से रूटीन बहाल रखें। जैसे ही सुबह 9-10 बजे से लेकर आगे के औकात चलते हैं तो इस दौरानिया में आपको नॉर्मल रूटीन से कदरे हट कर काम करना पड़ता है। आहिस्ता आहिस्ता पिंजरा, कमरा, डरबा गर्म होने लगता है। अगर मस्कन में टेम्परेचर मीटर मौजूद है तो उस पे दर्जा हरारत बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो इस दौरान आपने अपने पास मौजूद मुख्तलिफ ज़राए या उन वसाइल को इस्तेमाल में लाना है जो वीडियो में शेयर किए गए हैं। इस तरह के ढांचे के लिए इंतहाई मौजू तरतीब ये है कि आप इसे रखें ही किसी सायादार जगह पे, लेकिन अगर सायादार जगह दस्तयाब नहीं है तो उस सूरत में बतौर मतबादल बोरियां इस्तेमाल करें। इब्तदाई मरहले में जब गर्मी की शिद्दत कम हो तो बोरियों को बगैर गीला किए एक साइड पे लटका दें। अंदर की जानब दर्जा हरारत, टेम्परेचर चेक करें और दर्जा हरारत चेक करने के साथ साथ परिंदों के ज़ाहरी बर्ताव को भी देखें। याद रखें कि हमेशा आपके फलाक का बिहेवियर, बर्ताव आपको बताता है कि किस वक्त, किस जगह, किस मुकाम, किस मरहले पे आपने तब्दीली लानी है।
चूँकि बोरियां हमें कदरे सस्ती पड़ती हैं, गर्मी कम हो तो हम बोरियों को आगाज़ में बतौर साया इस्तेमाल करेंगे। जैसे ही देखेंगे कि दर्जा हरारत 22, 28, 29, 30 डिग्री सेंटीग्रेड से भी तजावज़ करने लग गया है, तो इससे अगला मरहला ये होना चाहिए कि हम इन बोरियों पे पानी छिड़कें, क्योंकि दर्जा हरारत में इजाफा के साथ साथ नमी में बतदरीज कमी होने लगती है। तो नमी के तनासब में कमी की वजह से और बढ़ते हुए टेम्परेचर जैसी सूरत हाल में परिंदे आहिस्ता आहिस्ता नढाल होने लगते हैं। हीट स्ट्रोक, हीट स्ट्रेस, डिहाइड्रेशन, जिस्म में पानी की कमी, अंडों की कमी, जिस्मानी वज़न में कमी, हत्ता के अमवात की शरह में भी इजाफा होने लगता है। तो इस तरह की नौबत तक पहुंचने से पहले पहले हम बोरियों पे पानी का छिड़काव इसलिए करते हैं ताकि एक तो नमी में इजाफा करके परिंदों के अमले तनफ़्फ़ुस को ख़राब होने से बचाया जा सके, और दूसरा दर्जा हरारत को कंट्रोल में रखा जा सके। जैसे ही 1, 2 या 3 दिनों तक आप रोज़ाना की बुनियाद पे ये सरगर्मियाँ करेंगे तो इसके बाद आपको बाकायदा अंदाज़ा हो जाता है कि दिन के किन औकात में कितनी देर के लिए कितनी मरतबा आपने बोरियों को गीला करना है और परिंदों की रिहाइश पे लटकाना है। जिस तरफ से सूरज की रोशनी आ रही है उस साइड पे बोरियां कदरे नीचे की जानब लटकाएं, और जो मुखालिफ साइड यानी दूसरी तरफ है उसे खाली रखें, उसे ना ढांपें। यानी पिंजरे को एक तरफ से गीली बोरी से कदरे नीचे तक ढांपा हुआ है और दूसरी साइड खुली रखी हुई है, तो ये आपने बेहतरीन हवा के गुजर यानी ज़बरदस्त वेंटिलेशन का बंदोबस्त किया है, जो कि मौसम गर्मा में आपके कीमती परिंदों के लिए इंतहाई ज़रूरी है। मतलब दर्जा हरारत नमी बरकरार रखने, परिंदों को खुश रखने के साथ साथ वेंटिलेशन जैसे अहम पहलू पे भी खास तवज्जो दें। अब आपकी जानब से इन तमाम ज़रूरी सरगर्मियों अहम तदाबीर के बायस रिहाइशगाह के अंदर मौजूद जिन भी बर्तनों में आपने परिंदों के लिए पीने वाला पानी रखा हुआ है, उस पानी का दर्जा हरारत इतनी जल्दी नहीं बढ़ेगा, यानी पानी जल्दी गर्म नहीं होगा, और ना ही इतनी जल्दी पानी तब्दील करने की तगोदो करनी पड़ेगी। ज़रूरी नहीं कि बोरियां ही इस्तेमाल करें, कपड़ा, तरपाल या किसी और मिलते जुलते मटेरियल पे भी पानी का छिड़काव करके इस मकसद के लिए इस्तेमाल में लाया जा सकता है। लेकिन चूंकि बोरियां निस्बतन ज़्यादा देर के लिए पानी को अपने अंदर जज़ब रखने, नमी बरकरार रखने और मस्कन का टेम्परेचर कम करने की सलाहियत रखती हैं, तो घरेलू पैमाने पे इस तरह की रिहाइशगाह में कम परिंदों के लिए बोरी का इस्तेमाल अच्छी हिकमत अमली है। जहन में रहे कि परिंदों के लिए मौसम गर्मा तब तक मुश्किल है जब तक मौसर वसाइल इस तरह की तरकीब ऐसी सरगर्मियों पे आप अमल पैरा नहीं रहते। जैसे ही आप इस तरह की या मिलती जुलती तदाबीर पे अमल करेंगे तो अंदर मौजूद परिंदे भी मौसमी तनाव से महफूज रहेंगे। अब बाकायदा तरीके से चूने के इस्तेमाल के हवाले से रहनुमाई की जाएगी। इसके बाद दीगर अमल पे बात होगी। बाजार से उतनी मिकदार में चूना खरीदें जितना आपके परिंदों के रिहाइशगाह की छत की लंबाई चौड़ाई के ऐन मुताबिक दरकार हो। जो चूना बाजार से खरीदेंगे, जनरल स्टोर, हार्डवेयर शॉप से खरीदेंगे, ये ज़्यादातर अनबुझी हालत में मैसर होता है। अनबुझे चूने को बुझाने के बाद इस्तेमाल में लाया जाएगा, जिसका तरीकाकार ये होगा कि इस तरह से आप अनबुझे चूने पे पानी बखेरें, कुछ देर के लिए इंतजार करें, फिर आपको चूने से धुआं सा निकलता दिखाई देगा, जो कि दरअसल चूने से हरारत बाहर निकलने का अमल है। कुछ मिनट्स इंतजार करने के बाद चूने को कदरे ठंडा होने दें। मुकम्मल तौर पे बुझ जाने या हल्का ठंडा होने की पहचान ये होगी कि एक तो आपको ये चूना पाउडर हालत में दिखाई देगा, और दूसरा इसके करीब जाने पे आपको हल्की सी तपश महसूस होगी। इसके बाद चूने को हस्बे ज़रूरत बाल्टी या किसी दूसरे बर्तन में डाल के चूने के साथ पानी मिक्स करेंगे। मिक्सिंग के बाद कम अज़ कम अगले 10 से 12 घंटों के लिए चूने और पानी का आमेजा ऐसे ही पड़ा रहने दें। जैसे ही 10 से 12 घंटों का महसूस दौरानिया मुकम्मल हो तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इस तरतीब से चूना बिखेरना शुरू करें। इसके अलावा मुल्क पाकिस्तान में बहुत से ऐसे बर्ड सेटअप्स हैं कि जिनकी छतों पे इस तरह का ग्रीन नेट लगाया जाता है ताकि शेड रहे, साया रहे और दर्जा हरारत को कंट्रोल में रखा जा सके। इसे भी मुंतहिब करके तपश रोकना कदरे आसान रहता है।
छतों पे जो पौधे वगैरह रखने हैं वो अगर बेलदार हैं, जिनकी बेल आगे की जानब फैलती है, तो मौसमियाती तनाव से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के सिलसिले में ऐसे प्लांट्स को मुंतखब करना भी अच्छी तदबीर है। अस्सलाम वालेकुम।